वास्तव स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल शुक्ला जी क्लासेस में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। उनके फर्स्ट ईयर में एक सिलेबस होता है जो उनको पढ़ता होता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहला ये सवाल होता है इस चीज़ को हमें क्यों पढ़ना है, किस लिए हम इस चीज़ को पढ़ें। तो सबसे पहले जब आप डिप्लोमा होके जाएंगे तो सिविल इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क आपको करना होगा, या फिर बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, ब्रिज बनाने हैं, तो इस सभी चीज़ों में जो मटेरियल यूज होगा जिन्हें हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि आपका टॉपिक है, जो आपके कंटेंट है, जो आपके पढ़ना है, तो ये जो सिलेबस है आपका इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके जो मटेरियल यूज होगी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन से मटेरियल कहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, कौन सा मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी है, वो कितने में आसानी से उस मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को डिटेल से जानने के लिए हमें ये सिलेबस पढ़ना होता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इस बुक्स को पढ़नी होती है जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं डिप्लोमा जब करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये बुक पढ़नी होती है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में, टॉपिक से डिटेल के बारे में इसके जानेंगे, कौन सी डिटेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो पढ़ना है स्टोन। तो स्टोन में हम पढ़ेंगे कि स्टोन बनता कैसे है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे स्टोन हमारा बनता है, मिलता कहाँ से है, इसको खोद के निकाला जाता है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रेंथ कितनी होती है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं स्टोन पे, या फिर इसकी यूज़ कहाँ होता है, कहाँ से यूज़ किया जा सकता है, इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, इस पे टेस्ट कौन कौन से किए जाएंगे, इन सारे डिटेल्स को हो इसके अंदर हम जानेंगे स्टोन्स के बारे में। उसके बाद आता है हमारा ब्रिक। तो स्टोन की जगह हम ब्रिक यूज़ करते हैं। हमारे जो इंजीनियर थे उन्होंने ब्रिक्स का निर्माण किया। तो कोई भी चीज़ें, कोई नई चीज़ कब यूज की जाती है, जब वो नई चीज़ें पुरानी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे बेटर हो, या फिर उसकी स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा हो, मेनली उसका कॉस्ट अगर कम हो, उसको आसानी से यूज किया जा सकता हो। तो हमारे इंजीनियर्स ने देखा कि जो हमारा ब्रिक था उसको आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सकता था, इसको आसानी से इसकी ढलाई की जा सकती थी, इसका कंस्ट्रक्शन आसानी से किया जा सकता था कम कॉस्ट में। और जब इसकी स्ट्रेंथ की टेस्ट की गई तो लगभग जितना स्ट्रेंथ हमको चाहिए था वो स्ट्रेंथ हमें ब्रिक में मिल गया, इसलिए हमने ब्रिक का यूज़ किया। तो इसके डिटेल में पढ़ेंगे ब्रिक कैसे बनाई जाती है, ब्रिक पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, फिजिकली टेस्ट किया जाता है, ब्रिक की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कहाँ कहाँ ब्रिक यूज़ कर सकते हैं, अब ब्रिक बनता कैसे है, कौन से भट्ठे में ब्रिक बनता है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम ब्रिक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा लाइम। लाइम क्या होता है, लाइम तो फ्री स्टेट में हमें नहीं मिलता, चूना पत्थर के रूप में मिलता है। लाइम बाइंडर के रूप में कार्य करता है, दो चीज़ों को जोड़ने के रूप में लाइम कार्य करता है। तो इसके भी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, कौन कौन से लाइम पे टेस्ट होते हैं, इन सारी डिटेल्स के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा सीमेंट। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो कि दो मटेरियल्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, दो ईंटों को आपस में जोड़ने को, दो सीमेंट्स के आपस में जोड़ने को, सीमेंट ने दो स्टोन को आपस में जोड़ने को, दो ब्रिक्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये एक बाइंडिंग मटेरियल के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सीमेंट बनता कैसे है, सीमेंट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, फिजिकल टेस्ट होता है, एक लैब टेस्ट होता है, एक साइट टेस्ट होता है। तो साइट पे अगर हमारा लैब नहीं मौजूद है तो हम साइट पे कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, आराम से सीमेंट को देख के हम उसमें कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, उसके यूज़ कहाँ कहाँ है सीमेंट के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका टिम्बर। तो बहुत से हमने देखा होगा कि घरों के कई घर ऐसे बनते हैं जो कि हमारे टिम्बर से बनाए जाते हैं, या फिर हमारा फाउंडेशन भी जो बनता है, अभी हम अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे फाउंडेशन के बारे में। तो हमारी जो फाउंडेशन बनती है वो भी टिम्बर्स की पाइल फाउंडेशन बनती है जिसमें टिम्बर्स का यूज होता है। तो कौन से टिम्बर, टिम्बर का क्रॉस सेक्शन क्या है, टिम्बर की क्रॉस सेक्शन के बारे में जानेंगे, टिम्बर बनता कैसे है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कौन सी होगी, इसके कौन सा टिम्बर हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन सारे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे टिम्बर चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद है पेंट एंड वर्निश। किसी भी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे हमने बिल्डिंग तो बना लिया, अब उसको हम खूबसूरत बनाने के लिए उस पर पेंट करते हैं कि जिससे कि बिल्डिंग हमारी देखने में अच्छी लगे। और उस पर कि पेंट क्या होता है, एक अपारदर्शी एक लेयर होता है जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे टिम्बर्स भी हमारा खराब ना हो इसके लिए उस पर पेंट किया जाता है। बिल्डिंग में बनाने जाती है किसी को देखने में अच्छा लगे, और चीज़ें उसमें देखी जाती हैं पेंट एंड वर्निश के। लास्ट टॉपिक आता है हमारा फेरस एंड नॉन फेरस मेटल।
तो फेरस एंड नॉन फेरस मेटल ये डिसाइड करता है कि उसमें आयरन परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना है। तो परसेंटेज ऑफ आयरन जिस मटेरियल में ज़्यादा होगा वो फेरस मेटल कहलाएगा, और फेरस ऑफ परसेंटेज ऑफ आयरन जिस मटेरियल में कम होगा वो नॉन फेरस मेटल कहलाएगा। तो इतने चैप्टर हैं जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अगले लेक्चर पढ़ेंगे, इन सारे के बारे में डिटेल से बढ़ाएंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू।